नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुर्ग की, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में फंसे 65 लोग सुरक्षित वापस लौटे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तपती गर्मी में पानी की समस्या से जूझते अंजोरा ढाबा के ग्रामवासी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को जनदर्शन में अंजोरा ढाबा गांव के सैकड़ों लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा था और 3 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद समस्त ग्रामवासियों ने सरकार को जगाने का प्रयास किया और पानी की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। समस्या है तभी हम जूठा के सकलाहन बेटा जात में 4 बजे 3 बजे 2 बजे पानी भरते, तब माई लोग में रान के खाना पकाथन, समय में चूर जाते तब चल देथन काम धाम में, और नहीं चूरे तब अपन घर में चुपचाप बैठ जाथन। पूरा दिन पानी भरे। हाँ, गाँव भर के पानी भर जाते तब पानी नहीं मिले। का जनता में एक जगह सकलाबो तब 2 महीला कोनो 3 हौला मिला थे, तो उतना में का है करबोन। काकरो घर 4 परिवार, काकरो घर 5 परिवार। निवेदन करत हो सरकार? पानी से निवेदन करत हन, पानी से तकलीफ है तो पानी से निवेदन करत हन। अपन नाम पता? हाँ, मोर बिसंतीन यादव, गाँव अंजोरा ढाबा। पानी की समस्या पर के बैठे, कब से यह समस्या बनी हुई है? पानी की समस्या लगभग जनवरी माह से यहाँ चालू हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही साल है, हर साल हो जाता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही समस्या, ज्वलन समस्या हो गई है पानी की समस्या। ग्रामवासी सुबह 4 बजे उठते हैं, रात 12 बजे तक पानी भरते हैं। कई ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो सब काम छोड़ के केवल और केवल पानी भरने में लगे हुए हैं। गाँव की महिलाएँ हैं, काम में ना जाके पानी भरने में लगी हुई है। सबसे पहला क्या है, दिन की शुरुआत पानी से होती है, तो सबसे बड़ा समस्या गाँव वालों के लिए पानी की हो गई है। पिछले दिनों आपने ज्ञापन सौंपा था, क्या हुआ उसका निष्कर्ष क्या? पिछले दिनों जनदर्शन में जिला प्रशासन को ज्ञापन गाँव वाले द्वारा दिया गया था। उससे पहले सरपंच के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। किसी पे ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, न ठोस निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। केवल कागजों में और मुंह से इनका काल्पनिक बातें किया जा रहा है, सर हम कर रहे हैं व्यवस्था। इनके द्वारा कहा गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर है, वो हम तत्काल करवा देंगे। डिप्टी कलेक्टर जी हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम गाँव में टैंकर का सप्लाई करवाएंगे। PHE का कहना है गाँव में आके कि हमारे विभाग में टैंकर ही नहीं है, कहाँ से पानी दे। ये तो कहीं ना कहीं विभाग में ही असमंजस की स्थिति बनी है। कोई ठोस जवाब दे ही पा नहीं पा रहा है कि प्यास कौन बुझाएगी गांव की प्यास। गर्मी का समय है, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पानी से तो लोग वैसे ही परेशान है और अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैडम बात ऐसा है कि गांव में सब प्यासे मर रहे हैं, उससे अच्छा सबको बता के चौक पे भूख मर जाएंगे। मरना ही है गाँव वालों को, तो प्यासा मर के भूखा मरना ही उचित है। जिम्मेदारी इसका सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन का होगा। पूरे गांव वाले आज इकट्ठा हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। हमारा एक ही मांग है, गांव की प्यास बुझाया जाए, अदर और कुछ हमारी कुछ डिमांड नहीं है। धर्मेश देशमुख, ग्राम अंजोरा। छत्तीसगढ़ दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 28 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस भयावह घटना के समय वहां फंसे हुए लोग अब सुरक्षित अपने घर लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ से गए 65 लोग जो इस दौरान पहलगाम में मौजूद थे, सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इनमें भिलाई के 10 लोग भी शामिल हैं जो आज दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उतरे। आपको बता दें कि लौटने वालों में 3 साल के छोटे बच्चों से लेकर 70 साल के तक के बुजुर्ग शामिल थे। जब ये लोग दुर्ग पहुंचे तो किसी की आंखों में राहत के आंसू थे, तो किसी की आंखों में अपनों से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। दुर्ग लौटकर सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने सरकार, सेना तथा सेवा भाव से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। गाड़ियां जो जा रही थी, ऐसा मंजर हमने आज तक कभी नहीं देखा। टीवी में देखा था, इतनी खौफनाक, इतनी वो हम लोग लगे हुए थे। हम उतर के पूछ रहे थे, हम आर्मी वाले से पूछ रहे थे भैया हुआ क्या। उन लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग वहाँ रुके और छोटी सी दुकान थी, वहाँ जाके पूछे तो वहाँ बताया गया कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो आप लोग वहाँ हम लोग कम से कम 3 से 4 घंटे तक रुके थे। उसके बाद धीरे धीरे अपना हौसला बढ़ा के हम श्रीनगर की ओर गए। वहाँ हमें बहुत मुश्किल से, हमारी संचालिका है ममता शर्मा जी, उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था करवाई, जहाँ हम वहाँ सुरक्षित 2 दिन तक रुके हुए थे। दूसरे दिन कश्मीर बंद था। भय और डर के माहौल से हम लोग सबको निकालने के लिए वहाँ थोड़ा भजन गाना बजाना करते हुए
अपना दिन काटे हैं। मूवी में पिक्चरों में आपने टेररिस्ट अटैक देखा होगा, तो रियल में हम लोग रियल में देखे हैं, वाकई में रियल में देखे हैं। ऐसा सीन हमने आज तक कहीं नहीं देखा है, नहीं देखा है। कितना खौफ था, और मतलब आम लोगों के मन में क्या था कि वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे? नहीं, डर तो बहुत था। हमें तो ऐसा लगता था कि जहाँ भी थोड़ा सी भी आवाज़ आती थी रात में, तो हमें ये लगता था कि अब टेररिस्ट हमारे होटल में घुस गए हैं, अब हम नहीं बचेंगे। इतना खौफ और इतना दहशत से हम लोग वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे हर आदमी हमें वैसा ही नजर आता था, हर आदमी। वहाँ उन लोग टूरिज्म को वो करते हैं, लेकिन आपस में उन लोग कोई एक आदमी मानने को तैयार नहीं था वहाँ पे कि टेररिस्ट, वो सब कहते हैं ये सिर्फ सियासत है। कोई नहीं मानता था कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। जब घटनाओं से पहले आप लोग गए, वहाँ का माहौल कैसा था और घटना के बाद कैसे बदल गया? नहीं, पहले तो गए तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत जबरदस्त था। हम लोग ने खुद गुलमर्ग, सोनमर्ग आया, यहाँ तक हम इतने सेंसियर जगह था, सेंसिटिव, वो बांदीपुरा, वहाँ तक गए। बांदीपुरा को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, हम वहाँ तक जाके सुरक्षित आए हैं। उसके बाद जब हम पहलगांव गए और वहाँ का जो मंजर देखा, उसके बाद तो बिल्कुल विपरीत, पूरा कश्मीर बंद, लोग चिल्लाने लगे। हम लोग खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए, हमारी ट्रेवल्स एजेंसी की जो ममता शर्मा जी, उन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया, उन्होंने हमारी व्यवस्था करवाई और हम लोग होटल। सरकार से कैसे मतलब बातचीत किया? सरकार से हमारे साइज जी है और सभी लोगों ने हमसे बात की, देवेन भाई ने भी हमसे बात की, लेकिन बात ये थी कि हम लोग 65 लोग थे, बोल रहे थे कि हम व्यवस्था कर रहे हैं व्यवस्था, तब तक रास्ता खुल गया तो हम व्यवस्था बोल तो रहे थे, आश्वासन तो फुल मिल रहा था, लेकिन जैसे ही रोड खुला हम धीरे धीरे, हाँ, हमें ये लग रहा था कि हम ये सबको लेके सुरक्षित जम्मू तक तो पहुंच जाए, कश्मीर से बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें अंदर से जो वो आर्मी वाले थे उनसे भी हमें पता चल रहा था कि माहौल बहुत ही खराब है, आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं विजया शुक्ला, सेक्टर 7 भिलाई से, और ये हमारी पूरी टीम। तो बोले दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता विजया शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।